हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 12th साइंस चैप्टर नंबर 7 के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम 4 मार्कर थियरम पढ़ाने जा रहे हैं, एलसी ऑसिलेशन एंड उसका सॉल्यूशन। अगर 4 मार्कर में आता है तो आपको पूरी 3 थियरम मिक्स करके लिखना है और इंडिविजुअल थियरी आएगी तो 2 मार्कर थियरम आ सकती है। नाउ एलसी ऑसिलेशन मीन्स इंडक्टर एंड कैपेसिटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं विदाउट बैटरी। तो क्या चेंज होगा? तो हमने कनेक्ट किया वन कैपेसिटर, उसके साथ इंडक्टर और उसको हमने मिक्स कर दिया। इट्स कॉल्ड एलसी ऑसिलेशन। तो करंट कहां से फ्लो होगा? देन सपोज t इक्वल टू 0 टाइम इंटरवल हम कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। मैक्सिमम चार्ज प्रोड्यूस दैट मींस मैक्सिमम चार्ज उसमें हम स्टोरेज कर देते हैं। देन कैपेसिटर बिकम बैटरी, वन साइड पॉजिटिव और वन साइड नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां से करंट फ्लो होगा। आई नहीं बोल सकते, आई ऑफ टी फॉर्म में इंडक्टर में करंट फ्लो होगा। तो कितना करंट फ्लो होगा? इन क्लोज लूप, इन क्लोज लूप में हम किरचॉफ रूल से अप्लाई करते हैं। देन समेशन ऑफ एप्सिलॉन ईएमएफ विल बी 0 मिलेगा। और ईएमएफ के बारे में बात करेंगे। देन वीसी माइनस वीएल इक्वल टू, वी कैन राइट 0 लिख सकते हैं। पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव पोल और नेगेटिव हो जाएगा। नाउ वीसी विल बी Q by C, VL will be L di upon dt equal to 0 मिलेगा। But I equal to dq upon dt and di upon dt equal to, we can write d square q upon dt square लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तब क्या मिलेगा? जो इंडक्टर का वोल्टेज माइनस है, VL इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी एंड VC इक्वल टू Q बाई C। देन माइनस माइनस प्लस हो गया और ये वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। देन L डी आई अपॉन डी टी डी स्क्वायर Q अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस Q अपॉन C इक्वल टू 0 टर्म्स मिलता है। किस फॉर्म का इक्वेशन है? SHO, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन फॉर्म इक्वेशन है। दैट मीन्स ये इक्वेशन एलसी ऑसिलेशन हम बात करेंगे तो उसमें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन आएगा। कंप्लीटली ऑसिलेशन होगा, कोई भी ऑसिलेशन की एनर्जी लॉस नहीं होगी क्योंकि डैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं है, नेचुरल नहीं है। ओनली कौन किस मोशन में मूव कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। और एल से डिवाइड करेंगे तो वो डी स्क्वायर फॉर्म में आएगा। देन वो कौन सा आएगा? देन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन एम इज इक्वल टू 0। के अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर्म इक्वेशन है, फॉर्म इक्वेशन बोल सकते हैं। एल से डिवाइड दैट मींस के और एल, और अगर डिवाइड नहीं करना है तो यहाँ पे एम लिख दीजिए तो भी सेम ही फॉर्मूला मिलेगी। तो इस फॉर्म का इक्वेशन है तो इट्स सॉल्यूशन क्या मिलेगा? जो ये 2 मार्कर के थ्योरम, अगर एलसी ऑसिलेशन 2 मार्कर आता है, आपको यहाँ तक ही लिखना है। सॉल्यूशन आता है तो आपको यहाँ से आगे बढ़ना है। सॉल्यूशन क्या आएगा? एक्स फॉर्म में आएगा। देन Q इक्वल टू, वी कैन राइट Q नॉट, जो फॉर्मूला थी वही लिखेंगे। साइन ओमेगा टी प्लस 5 वाली फॉर्मूला मिलती है। नाउ यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू हम QM भी ले सकते हैं। देन T इक्वल टू 0 टाइम इंटरवल के बारे में बात करेंगे। क्या मिलेगा? Q कैपेसिटर चार्ज बिकम मैक्सिमम, QM है तो यहाँ पे हम लिखेंगे। देन QM इक्वल टू QM साइन T0, देन साइन 5 मिलेगा, ये डिवाइड में चला गया। देन QM कैंसल, साइन 5 विल बी 1, देन 5 विल बी आपको क्या मिलेगा? 5/2। इनिशियल फेज 90 से स्टार्ट होगा।
देयरफॉर चार्ज विल बी कितना मिलेगा, Q इक्वल टू QM साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 मिलेगा। नाउ 90 साइन के बदले हम क्या लिख सकते हैं, कॉस। देन चार्ज की फॉर्मूला मिलेगी Q इक्वल टू QM कॉस ओमेगा टी फॉर्म की फॉर्मूला मिल सकती है। नाउ अब करंट के बारे में बात करेंगे तो यहां से कैपेसिटर में करंट डिक्रीज हो रहा है। देयरफॉर करंट की फॉर्मूला आपको I इक्वल टू माइनस dq अपॉन dt, डिक्रीजिंग करंट, दैट मीन्स नेगेटिव साइन डिफाइन। तो Q का डिफरेंशिएशन करेंगे, Q इक्वल टू हमने फॉर्मूला लिखी है QM cos ओमेगा t, देन डिफरेंशिएशन माइनस QM कांस्टेंट, cos का डिफरेंशिएशन माइनस, देयरफॉर प्लस साइन ओमेगा t, और ओमेगा आउटसाइड में चला गया। बट हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा है QM ओमेगा इट्स कॉल्ड मैक्सिमम करंट IM मिलता है। देन करंट की फॉर्मूला IM साइन ओमेगा टी फॉर्म की फॉर्मूला मिल जाती है। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। दैट मीन्स अगर 2 मार्क करंट के बारे में बात करेंगे तो उसका सॉल्यूशन यहां तक आपको पढ़ना है। अब यहां से आपको क्या मालूम क्या हुआ, तो हमने आपको बोल दिया है ग्राफ किस फॉर्म में आएगा, LC ऑसिलेशन फॉर्म। दैट मीन्स साइन फंक्शन है तो ऐसे ग्राफ आ सकता है। इनिशियल पोजीशन इस फॉर्म में आती है जो ये है, ये कैपेसिटर और ये इंडक्टर। T इक्वल टू 0 टाइम इंटरवल में कैपेसिटर एनर्जी मैक्सिमम कितनी, इलेक्ट्रिकल Q²/2 से, इंडक्टर एनर्जी 0, मैग्नेटिक एनर्जी 0। नाउ T इक्वल टू 0 टू T इक्वल टू पाई अपॉन 2 ओमेगा, T/4 पाई अपॉन 2 ओमेगा। इंडक्टर एनर्जी मैक्सिमम हाफ Li², कैपेसिटर एनर्जी 0। अब करंट कहां से कहां फ्लो होगा, इंडक्टर से कैपेसिटर, T इक्वल टू T/4 टू T/2, इंडक्टर की एनर्जी 0, कैपेसिटर की मैक्सिमम यहां तक। दैट मीन्स क्या हुआ, पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैग्नेटिक एनर्जी में, मैग्नेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। देन इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक, मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिक। अब कंटिन्यूस ऑसिलेशन फॉर्म होता जाएगा, इट्स कॉल्ड LC ऑसिलेशन। तो उसको हम LC ऑसिलेशन बोलते हैं। दैट मीन्स हम कहीं पर भी सर्किट पे इंडक्टर को कन्वर्ट कैपेसिटर और कैपेसिटर को कन्वर्ट इंडक्टर करना होगा तो हम इस फॉर्म के कन्वर्ट हो सकते हैं। ये पूरी थियोरिकल सेंटेंस आपको लिखनी है, 0 T/4 T/2 3T/4 एंड T वाला आंसर मिलेगा। देन उसका एक न्यूमेरिकल्स है कि एनर्जी ऑफ द sum of electrical energy plus magnetic energy is constant by time। कांस्टेंट बाय क्या मिलना चाहिए, टाइम मिल रहा है, ये डिराइव करना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्मूला क्या है, नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी Q²/2c, बट Q इक्वल टू हमने डिराइव किया है QM cos ओमेगा t लेना है। देन यहाँ पे QM² cos² ओमेगा t अपॉन c मिलेगा। एंड मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे तब क्या मिलेगा, मैग्नेटिक एनर्जी हाफ Li², बट I इक्वल टू हमने डिराइव किया हुआ है IM और QM ओमेगा साइन ओमेगा t। देन हियर हाफ L QM ओमेगा² इंटू साइन² ओमेगा t
but resonance frequency omega square equal to 1 upon LC, therefore half L QM square LC into sin square ओमेगा टी मिलेगी। L कैंसर, QM स्क्वायर अपॉन 2C इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। अब दोनों का सम करेंगे, दैट मीन्स इक्वेशन 1 प्लस 2, देन क्या मिलेगा, QM स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2C प्लस QM स्क्वायर बाई 2C साइन स्क्वायर ओमेगा टी, QM स्क्वायर बाई 2C कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 मिलेगा। देन योर आंसर इज QM स्क्वायर बाई 2C। कहीं पर भी टाइम नहीं है, दैट मीन्स कांस्टेंट फॉर टाइम, टाइम में वो फॉर्मूला कांस्टेंट मिल रही है। तो ये 3 मार्कर का न्यूमेरिकल्स है अपने टेक्स्ट बुक में, सॉल्व न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स आता है तब आपको यहाँ तक लिखना है, और 4 मार्कर की थ्योरम आती है तब पहले एलसी ऑसिलेशन, उसका सॉल्यूशन और इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक के बारे में पूरे सेंटेंस फॉर्म में लिखना है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।